हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे लड्डू को पंचामृत स्नान करवाएंगे। और जब आप पंचामृत स्नान कराते हैं तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और कई बार पंचामृत से स्नान कराते हैं जब हम लड्डू गोपाल को, तो आपने देखा होगा कि जो लड्डू गोपाल हैं वो चिकने चिकने से रहते हैं, अच्छे से साफ नहीं होते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और ये देखिए, मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले ये हमने ले ली है दही। और जब भी आप स्नान के लिए दही वगैरह ले तो आप हमेशा ना जो है रूम टेम्परेचर वाली दही यूज़ करें। दूध हमेशा रूम टेम्परेचर पे हो, बहुत ठंडा आप ना लें। अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो आप थोड़ी देर के लिए उसे बाहर निकाल के रख दें, ताकि वो जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसी तरह से घी भी आपको बिल्कुल जमा हुआ नहीं लेना है, आपको इस तरीके का घी लेना है। आप हल्का सा उसे जो है गैस पे हल्का सा निवाया करके भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आप दूध लेते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, दूध आपका कच्चा होना चाहिए, आपका जो दूध है वो उबला हुआ नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे ये शक्कर ले ली थी। तो ये खांड है, आप चाहें तो चीनी को पीस के उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ना दाने वाली चीनी ना लें, वरना वो बहुत हार्ड हो जाती है। आप इस तरीके से पीस के लें या बूरा ले सकते हैं। उसी के साथ साथ मैंने तुलसा दल ले लिया है, और मैंने साथ में ले लिया है 1 लोटा जल, और ये मैंने शुद्ध शहद ले लिया है। तो जब भी आप पंचामृत के स्नान की तैयारी कराएं तो आप ध्यान रखें कि जो आपका पंचामृत का सामान है वो सब कुछ रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा या फ्रिज का रखा हुआ सामान आप यूज़ ना करें। उसके बाद देखिए, आप चाहें तो आप सभी चीज़ों को इकट्ठा मिला लें एक ही चीज़ में, और फिर उसके बाद आप स्नान करा सकते हैं। या फिर आप जो है अलग अलग इन सभी चीज़ों का स्नान करा सकते हैं। अलग से करवाने में थोड़ा सा बेटर रहता है, बजाय कि मिला के करवाएं। मैं आपको आगे बताऊंगी। और आप जब भी स्नान करवाते हैं तो अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उससे भी स्नान करा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो आप इस तरीके से कटोरी से धार लगा के या फिर चम्मच से इस तरीके से आप धार लगा के स्नान करा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो सभी चीज़ों को इकट्ठा मिला लें किसी कटोरी में, और फिर आप इकट्ठा एक ही बार में स्नान भी करा सकते हैं। या फिर दक्षिणावर्ती शंख में आप डाल के एक एक करके चीज़ें भी स्नान करा सकते हैं, या इकट्ठी डाल के भी आप स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले कच्चे दूध से स्नान करा दिया है। उसके बाद मैं दही से स्नान कराऊंगी। और जब भी आप पंचामृत से स्नान कराते हैं तो आप जो है ना बहुत कम क्वांटिटी में चीज़ों का इस्तेमाल करें। या तो अगर आपका परिवार बड़ा है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि सभी लोग उसे ग्रहण कर सकें। क्योंकि जब आप पंचामृत से स्नान कराते हैं, पहले वो पंचामृत होता है, पर भगवान के स्नान के बाद वो अमृत बन जाता है, वो चरणामृत बन जाता है। तो आपको इसे गलती से भी कहीं फेंकना नहीं है, झूठा करके छोड़ना नहीं है। हो सके आप उतनी ही क्वांटिटी में बनाएं जितना कि आपके घर में सभी उसे ग्रहण कर लें। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि गलती से बाई चांस जो है पानी ज़्यादा डलने की वजह से, या वैसे भी दूध वगैरह की वजह से ज़्यादा बन जाता है। तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, आप उसे फेंकेंगे नहीं। हो सके तो आप घर में उनको दे दे, बच्चों को, बड़ों को, सभी को उसे वो पी लें, ग्रहण कर लें। लेकिन फिर भी बच जाता है तो आप जो है उसे किसी भी कच्ची मिट्टी में या पौधे की जड़ में डालें, आप अपने झूठे बर्तनों में, या इस तरीके से ना फेंकें। तो देखिए, दही से स्नान कराने के बाद आप हल्की हल्की सी मसाज कर दें। इससे ना आपके लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा दमक उठेंगे, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी अगर आप इस तरह से स्नान कराते हैं ना तो आपके लड्डू में जो है ना शाइनिंग हमेशा बनी रहेगी। और आप देखेंगे स्नान करने के बाद उनकी जो है मुस्कान और चेहरा भी अलग ही खिल जाता है। उसके बाद देखिए, हम थोड़ा सा घी से स्नान कराएंगे। और आप जब घी लेते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया, एक तो बहुत ज़्यादा जमा हुआ या फ्रिज का घी मत लें, और दूसरा जब आप घी लेते हैं तो घी की क्वांटिटी आप सबसे कम रखें। नहीं तो जो है ना आपके लड्डू गोपाल जो है ना चिकटे चिकटे से हो जाते हैं, जो चिकनापन उनका जाता नहीं है। तो देखिए, चिकनापन दूर करने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बूरा या शक्कर ले रहे होंगे ना, आप वो डाल के हल्का हल्का सा स्क्रब कर दें इस तरीके से। तो आप देखेंगे जितनी भी जो चिकनाहट होती है ना, वो आप इसके इस तरह से स्क्रब करने से बिल्कुल निकल जाएगी। जैसे कई बार जो होता है चिकने चिकने से लगने लगते हैं भगवान जी स्नान के बाद, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और इस तरीके से आप उनकी मसाज कर दें, यानी कि स्क्रब कर दें। जैसे हम लोग अपने फेस वगैरह को चमकाते हैं ना, स्क्रब करते हैं, बिल्कुल उसी तरह कर दें। और आप देखेंगे जब आप इस तरह से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो आप देखेंगे स्नान के बाद वो कितने खुश, और कितने जो है ना उनकी स्माइल ही अलग हो जाती है। देखने में इतने दमकते हुए दिखते हैं वो, और ऐसा लगता है जैसे बहुत खुश हो गए हैं वो इस तरीके से स्नान करके। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे तुलसा जी से स्नान करा दिया है, यानी कि उनके ऊपर इस तरीके से तुलसा जी चढ़ा दी है। उसके बाद मैं साफ जल से इस तरह से स्नान कराऊंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप थोड़ा ही डालिएगा, पहले आप थोड़ा डाल सकते हैं, और फिर आप बाद में अलग से उन्हें पानी से अच्छे से स्नान करा सकते हैं।
और फिर उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे शहद से स्नान कराऊंगी। तो देखिए आप जब शहद से स्नान कराते हैं ना, उसका स्क्रब करने के बाद यानी कि शक्कर से स्नान कराने के बाद, तो आप देखेंगे एक अलग सी शाइन आती है आपके लड्डू गोपाल के विग्रह में। लड्डू गोपाल में एक अलग सी चमक आ जाती है। और अगर आप सारी चीज़ें मिक्स करके करते हैं, जब स्नान कराते हैं, तो जो शक्कर होती है वो घुल जाती है, तो वो स्क्रब नहीं हो पाता और शहद वगैरह भी घुल जाता है। तो आप फ़र्क देखेंगे, जब आप करेंगे ना तो आप फ़र्क देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों से स्नान कराने से अलग फ़र्क आता है, और आप सबको मिला के करा देते हैं तो उससे थोड़ा सा अलग रहता है। तो देखिए कभी कभी आप जो है इसी तरीके से जो है पूरा समय लेकर उन्हें स्नान कराएं। कभी कभी बात अलग है, जब जल्दी होती है तो आप झटपट से सब चीज़ों को इकट्ठा करके भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन समय हो उस दिन आप अच्छे से भगवान को बैठकर तसल्ली से स्नान कराएं। अब मैंने थोड़े से जल से स्नान करा दिया था और ये हमारा चरणामृत जो है तैयार हो गया है। इसके बाद आप जो है अच्छे से साफ पानी से इन्हें स्नान करा सकते हैं, क्योंकि चरणामृत हमने अलग कर लिया है। और ये जल जो है स्नान का, ये आप किसी भी कच्ची मिट्टी में या पौधे में डाल सकते हैं, या आप तुलसा जी के गमले में भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चरणामृत में ज़्यादा जल बना के उसे ज़्यादा बढ़ा लेंगे, तो आप अगर वो तुलसा जी में डालते हैं तो उससे हमारा तुलसा का गमला भी खराब होने का डर रहता है। और अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, इस तरह से उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे, तो आप देखिए आपके लड्डू गोपाल ना तो चिपचिपे होंगे और बहुत ही अलग सी उनमें शाइन आएगी, और देखिए उनका अलग ही जो है ना मुस्कुराहट ही बदल जाती है। तो आप भी जन्माष्टमी पर या किसी भी तीज त्योहार पे अपने लड्डू गोपाल को इस तरह से स्नान करा सकते हैं। मैंने आपको सभी टिप्स भी बता दी हैं, और अगर आप छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करेंगे तो आपके विग्रह है ना कभी भी काले भी नहीं पड़ते हैं, और हमेशा उनकी जो है चमक बरकरार रहेगी। तो आप भी इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, और कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलें।